के रूप में दौसा मैदान पे हो, क्या उद्देश्य लेकर चुनाव में उतरे हो और आप क्या मुद्दे लेकर क्षेत्र में जा रहे हो? ग्रामीण जनता के लिए खेत खेत पर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, युवाओं के लिए दौसा में ही रोजगार की व्यवस्था, ये मुद्दे लेकर मैं निर्दलीय रूप से दौसा विधानसभा में उतर रहा हूँ। आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई किया, भारत सरकार में सलाहकार भी रहा, वहाँ से इस्तीफा दिया और छरड़ा पंचायत को, आपकी ही छरड़ा पंचायत को एक मॉडल जल पर्याप्त पंचायत बनाने के बाद दौसा विधानसभा को जल ऊर्जा रोजगार में एक आत्मनिर्भर पंचायत बनाने के उद्देश्य से निकला हूँ। कैसे कर पाओगे? बिल्कुल, जैसे ही जनता हमें ये दायित्व देगी तो एक पंचायत 2 सालों में मैं एक पंचायत कर पाया, क्योंकि मेरे पास कोई पद नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। पर मेरे जो भामाशाह हैं, मेरे जो निवेशकर्ता हैं अलग अलग देशों से, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर आपको जनता इस रूप में स्वीकृति देती है तो हम इस जिम्मेदारी से आपको जितना भी आवश्यक निवेश है, जिससे हर खेत पर 3-3 लाख रुपए के कुंडे, 2-2 लाख रुपए के सोलर पंप और हर तहसील पर 60-60 करोड़ रुपए की फैक्ट्री एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से वो लग पाए, इसके लिए मुझे कुछ आश्वासन मेरे भामाशाहों, मेरे निवेशकर्ताओं से मिले हैं। उन्होंने मुझे एक अग्नि परीक्षा मांगी है कि क्या आपको ये जो किसान पशुपालन वर्ग है इस काम के लिए जन स्वीकृति देता है या नहीं। लेकिन जाति की राजनीति है, उससे कैसे भेदोगे, उस राजनीति को कैसे तोड़ोगे? जब महाभारत का युद्ध था, जब कौरव इतने ज़्यादा हो गए थे, तो पांडवों ने भी उस युद्ध में अधर्म की खत्म करके धर्म की स्थापना की थी। और मुझे लगता है कि आज के युग में जो कौरव है, वो अज्ञानता रूपी जो कौरव है, वो जातिगत राजनीति का कारण बन रहा है और हम इस अज्ञानता रूपी कौरव को ज्ञान की धारा से ही खत्म करेंगे। हमारी कुछ रणनीति है जिसको आप देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिन में जन जन, खेत खेत, किसान किसान, युवा युवती अपने मुद्दों की आह्वान करेंगे और अपने प्रजातांत्रिक शक्ति का प्रयोग करते हुए जल ऊर्जा रोजगार इस मुद्दे को, इस चुनाव को जिताएंगे। आप दौसा के लिए नए हैं तो लोग यहाँ क्यों यकीन करें आप पर, कैसे यकीन करें? बिल्कुल, दौसा में जितने भी लोग नए हैं और मुझे नए रूप में देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो छरड़ा पंचायत जाएं। छरड़ा पंचायत में जहाँ भी कोई उनको कुंड दिखे उसके मालिक से मिलें और उससे ये पूछें क्या ये कुंड में हमने उनसे कोई भी पैसा लिया, किस कुंड में उनको कितनी गति से ये पानी की व्यवस्था हुई, क्या वो आज सब्जियां, खीरा, ककड़ी, तरबूज उगाकर दिल्ली में बेच पा रहे हैं नहीं, और जनता जनता का जवाब दे देगी।